मुफ्ती अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा के उद्देश्य हमारे सामने बता रहे थे, उसकी तारीख बता रहे थे, उसका इतिहास बता रहे थे। आज की हमारी जो बैठक है, हमारा बैठना है, उसका उद्देश्य और मकसद क्या है, मैं चंद मिनटों के अंदर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे कि अभी बताया गया, जमीयत उलमा ये 100 साल की तारीख रखती है और इसने अपने 100 साल तारीख में, एक सदी में जो सबसे अहम महत्व काम किया है वो आपस का भाईचारा है, बाहमी मोहब्बत है, आपस के अंदर इत्तेहाद है और अमन के ऊपर इसने काम किया है, अभी तक करते आ रही है। लेकिन जमीयत उलमा ने चंद सालों से जो महसूस किया है कि आज हमारे इस प्यारे मुल्क में, भारत के अंदर आज नफरत बहुत ज्यादा फैल रही है, बहुत ज्यादा दुश्मनियां बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की अमन और शांति उसको खतरा है और वो खत्म हो रहा है। हालांकि हमारी इस मुल्क भारत की जो मिट्टी है उसके अंदर सामुदायिक है, मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन ये नफरत बढ़ रही है। तो जब जमीयत उलमा ने महसूस की कि ये नफरत खत्म होना चाहिए, तो 2 साल पहले, कोरोना से पहले एक बैठक हुई और उसके अंदर ये तय हुआ कि सद्भावना मंच कायम होना चाहिए और सद्भावना मंच के जरिए से सद्भावना संसद ये मुनाकिब होनी चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए। और आपस के अंदर जितने भी मुल्क के अंदर धर्म के लोग हैं, जितने समुदाय हैं, इनको मिलजुल कर इस चीज को खत्म होना चाहिए, नफरत को खत्म करना चाहिए। कोई कम्युनिटी इस नफरत को खत्म नहीं कर सकती, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर जो अलग अलग समुदायिक है, समाज के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, मजहब के लोग हैं, अगर ये सब मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर ये मेहनत करते हैं, और सिर्फ मेहनत ऐसे नहीं कि हम प्रोग्राम कर लें। अभी रात में मेरी किरण मोहते सर से बात हो रही थी, बहुत कीमती वो वक्त रहा और उन्होंने जो बातें उन्होंने बताई कि एक तरह से प्रोग्राम हो जाता है, हम चले जाते हैं, खत्म हो जाता है, लेकिन बाद में हमको क्या करना चाहिए, जमीनी सतह के ऊपर, जमीनी लेवल के ऊपर क्या काम करना चाहिए, जिसकी वजह से ये हम जो सद्भावना प्रोग्राम कर रहे हैं, सद्भावना हमारे अंदर आए, हमें नजर आए, हम उसकी मेहनत कर रहे हैं और हमारे सामने आए, ये चीज होनी चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं सद्भावना का, तो हमें क्या क्या ऐसे काम करना चाहिए जिसकी वजह से हमें नजर आए लोगों के दरमियान में सद्भावना बढ़ रही है, भाईचारा बढ़ रहा है, नफरतें खत्म हो रही है, मोहब्बतें आम हो रही है। तो जमीयत उलमा ने अभी 2 महीना पहले उन्होंने ऐलान किया और ऐलान करने के बाद उन्होंने एक टारगेट रखा कि ये पूरा साल कम से कम 1000 सद्भावना संसद होना चाहिए। इस तरह का एक टारगेट रखा, पूरे साल के अंदर 1000 सद्भावना संसद प्रोग्राम होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 महीने से तकरीबन 400 के करीब सद्भावना संसद प्रोग्राम हो चुके हैं और सद्भावना मंच पूरे मुल्क के अंदर 100 के करीब बन चुकी है। और ये बहुत खुशी की बात है कि सद्भावना मंच आज उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि हम उसको बनाए, सद्भावना मंच बनाए, ताकि जमीयत के प्लेटफॉर्म से जो चाहा जा रहा है कि नफरत खत्म हो, भाईचारा बढ़े, आपस के अंदर अमन हो, इत्तेहाद हो, ये चीज उसको बढ़ावा मिले, तो उसके लिए चर्चे की जरूरत है और उसके लिए मेहनत की जरूरत है। तो आज का प्रोग्राम जिस तरह है, हमारा सद्भावना मंच बना रहे हैं और उसके सदस्य सब बनेंगे अभी, और उसके बाद हमको काम भी करना है, एक टारगेट लेना है। उसी के ताल्लुक से अभी हमारे जो मेहमान हैं, पवित्र मेहमान हैं, वो भी अपनी राय को पेश करेंगे, ताकि वो पेश करेंगे कि किस तरह सद्भावना और किस तरह मोहब्बत ये बढ़ेगी और किस तरह नफरतें खत्म होगी, हमें क्या क्या काम करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या हम सोचेंगे और काम बढ़ाएंगे। तो अगर इतने लोग एक इलाके में अगर एक मोहब्बत की मेहनत के लिए काम करते हैं, अमन के लिए, इत्तेहाद के लिए काम करते हैं, तो ये चीज है, ये अमन है, इत्तेहाद है, मोहब्बत है, इंसानियत है, मानवता है, ये अच्छी चीजें हैं। अगर ये मेहनत लेकर खड़े होंगे तो हम उम्मीद करते हैं खुदा ऊपर वाला ही हमारी मदद करेगा। और जीत जो होती है नफरत की नहीं होती है, नफरत करने वालों की जीत नहीं होती है। कामयाबी जो होती है वो मोहब्बत की मेहनत करने वाली होती है।
तो हम भी ऊपर वाले से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी नीयत अच्छी है, हम मोहब्बत के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, आपस के अंदर भाईचारा के लिए और मानवता के लिए। अभी बताया जाएगा कि सद्भावना मंच जो कायम होगा तो उसके तजावीज किया गया क्या क्या काम करना है। उससे पहले जो हमारे आए मेहमान हैं, मैं एक एक करके सबको दावत दूंगा, वो इस उन्वान के ऊपर अपना विचार रखेंगे कि ये कितनी जरूरी चीज है हमारे मुल्क के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे बाजू में विजय फादर साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर अपने विचार को बताएं। थैंक यू मौलाना सलीम जी। और इस व्यासपीठ पे जो बैठे हुए सब मान्यवर लोग और आप सबको हमारा सलाम। जब हम मौलाना साहब हमें मिले होली क्रॉस चर्च में, तब जो बात मैंने की वही बात मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। इस द होल इश्यू ऑफ कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग फॉर द कॉमन गुड, वो हिसाब से वही बात करने के लिए खाली जैसे सलीम साहब बोल रहे थे, मेरा ध्यान गया इस बॉटल के ऊपर। अगर इसमें पानी है तो वो पानी का जो मूल जो संगठन है उसका H2O, ये तो बदलेगा नहीं। किसी भी बॉटल में डालो और थोड़ा सा कलर भी डालो, या ब्राउन हो, ग्रीन हो, रेड हो, ऑरेंज हो, या कोई कलर हो, पानी का जो मेन जो केमिकल बॉन्डिंग है वो तो सेम रहेगा। तो वही हिसाब से मेरा भी विचार है कि हम सब एक ही इस नेचर के उसी संगठन को लेके हमारा जो जैसे नाना पाटेकर बोलेगा किसका तूने बताओ किसका तूने बताओ, वैसे नथिंग विल चेंज। एक्चुअली वी आर द सेम, वी आर सेम, nobody is different, only color might different shade। और हमारे जो कल्चरल जो पहराव है वो शायद बदलेगा, मगर जो मूल हमारा जो आत्मा है, हिंदी मध्ये काय बोलतात माणुसकीला, मानवता का जो आत्मा है वो तो वही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। प्रॉब्लम ये है कि जो आत्मा हमारे संविधान में वो दिया है, जो हमारा मूल आत्मा भारत की तरफ से, उसको समझने में बहुत दिक्कत आ रही है कि किसी लोगों की। व्हाई? द रीजन इज कि ये मेरा ब्रांड है, ये अभी इधर क्लियर ब्रांड है, किसी का बिस्लरी है, किसी का कुछ अलग है। सो एवरीवन वांट्स टू प्रमोट हिज ओन ब्रांड। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड ना। आज जग में जो प्रॉब्लम है वो ब्रांड। हमारा कुछ 1000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आल्सो डिड दैट, वी वांटेड टू प्रमोट आवर ब्रांड, तो उसके हिसाब से कत्ल भी हुए ना, कितने लोग मारे गए। या फिर ब्रांड है अपना जर्मनी में नाजी का ब्रांड आया, उसमें कत्ल हुई ना। सो इट इज ओनली प्रमोटिंग वन ब्रांड एक्चुअली। एक झाड़ है, पेड़ है, तो उसके ऊपर हर तरह के पक्षी आते हैं ना, बर्ड्स आते हैं, या फिर नीचे अलग अलग प्राणी है, या कोई अलग अलग धर्म के संस्कृति के मानव भी वहाँ पर जब अपना व्हाट वी से एज दे आर पिलग्रिम पासिंग थ्रू दे रेस्ट देयर, हम लोग वहाँ पर रेस्ट करते, तो अलग अलग। सो इसी भावना को लेके हम इसी विचार को लेके अभी दिसंबर से मैत्री फ्रेंडशिप मैत्री की इस भावना से कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम्स रखना चाहते हैं होली क्रॉस में। एंड दिस इज द पर्पस दैट वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर द सेम मटेरियल इन अस। जैसे हम अपना मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरा आर्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा था जे स्कूल ऑफ आर्ट में बॉम्बे में, तभी हमारे जो एस्थेटिक्स के टीचर थे वो दादर में रहते थे, वहाँ पर हम लोग क्लासेस के लिए जाते थे, क्योंकि वो अराउंड 80 यूअर्स। एंड वो बोलते थे कि पृथ्वी होती, पृथ्वी आहे आणि पृथ्वी असणारच, फक्त ते वेव्स येतात
of up and down of religion, of culture, of language. It will come and go. It will come and go. तो ये भी जो भारत में हो रहा है वो भी हमारे लिए बहुत घातक दिख रहा है, मगर 100 साल के बाद 200 साल के बाद कहाँ रहने वाला है ये भी नहीं रहेगा। खाली प्रॉब्लम क्या है कि इसमें नुकसान बहुत कर देते हैं हम लोग। उसमें नुकसान जो होता है मानवता का, आर कॉन्शियसनेस का, आर कॉन्शियस का, वो बहुत गहरा होते जा रहा है। जैसे अभी सुनामी बढ़ रही है, अंटार्कटिका में आइस मेल्ट हो रहा है, तो पहले उतना नहीं होता था, पानी का लेवल तो हो रहा था, हमने भी देखा है। वैसे में आई हैव सीन कि कभी कभी पानी थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। और हम लोग तभी के जो फिशर फोक्स थे उन लोग भी देख रहे थे कि पानी अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है करके, अंदर आ रहा है करके, मगर अभी जो स्पीड में आ रहा है वो ज्यादा है। तो मे बी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी जो भी ये नुकसान हुए वो शायद थोड़ा सा कम था, अभी इतना नुकसान होने वाला है कि उसके लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर कि कम नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि सुनामी बढ़ रही है एंड सुनामी इज गोइंग टू बी वेरी बैड विद इन 20 ईयर्स। 20 साल में जो सुनामी आएगी मानवता की कत्ल के बारे में, दैट विल बी द बिगेस्ट ऑफ द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, बिगेस्ट। एंड दैट वी हैव, दैट इज द चैलेंज। वो चैलेंज है हमारे सामने कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए और कैसे वो थोड़ा कम कर सकते हैं, वो हिसाब से रोक नहीं सकते। दैट इज माई व्यू, हाँ मेरी व्यू है, इसको रोक नहीं सकेंगे मगर इसको कम कर सकते हैं, उसका डेंसिटी थोड़ा कम कर सकेंगे। वो हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो वो मैत्री हो या जो भी हमारे हम लोग जो आयोजन करने वाले हैं वो हिसाब से थोड़ा सा कम नुकसान होने की तरफ से ही हम कुछ कर सकेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि आज हम हैं, 20 साल के बाद हम में से कितने रहेंगे पता नहीं, मगर वो 20 साल में जो नुकसान होने वाला है उसको कम कैसे करेंगे वो हिसाब से एटलीस्ट हम लोग काम करेंगे तो भी बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू। अभी विजय यादव साहब बहुत ही बेहतरीन विचारों का इजहार कर रहे थे जो हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, जो बार बार कह रहे थे कि इसकी वजह से ये नफरतें खत्म होगी, इसलिए ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। उसके पास सोच होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे दरमियान में रावणगिरी महाराज हैं जो धर्मधाम आश्रम त्र्यंबक के हैं और डॉक्टर रमेश गायकवाड़ JNU दिल्ली से हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे अर्ज करता हूँ कि सद्भावना के उन्वान के ऊपर, टॉपिक के ऊपर हमारे मुल्कों के अंदर किस तरह मोहब्बत आम हो, हमें कैसी मेहनत करनी चाहिए, इस उन्वान के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वो अपने विचारों को हमारे सामने रखेगी। अच्छा, धन्यवाद। मौलाना मुफ्ती साहब रेज योर हैंड, पसंद। हाँ, मौलाना सलीम भाई, हाँ, धन्यवाद। अच्छा, अब्दुल्ला साहब आप ही आपका नाम है? मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है पर अच्छा है। और इस जो प्रोग्राम है अपना, जमीयत उलेमा हिंद नासिक, आप सभी ने उनको जो अध्यक्ष बना दिया है अब्दुल्ला साहब को धन्यवाद देते हम लोग। और हमारे बीच में आज मेरे राइट साइड में भंते अविनाश जी है, आदरणीय हैं, उनको इस प्रोग्राम में आए हैं। मेरे लेफ्ट हैंड में जनेन्द्र सिंह जी है, साहब जी है। मैं पंचवटी कॉलेज में था तो उनके स्वामी दर्शन के आया करता था। और विशेष तौर पर हमारे विजय जी हैं, फादर जी हैं, वो तो हमारे आश्रम में आए थे। और मैं
इसके पहले मैं एक इसको धन्यवाद दूंगा मैं पहले तो हमारे फ्रांसिस सर को, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, और हमारे आदरणीय मौलाना जी सलीम भाई ने, जो हमारे तहे दिल से उन्होंने हमको आज यहाँ आग्रहित किया है। भंते अरुण जी है, शरद जी है, और उसके बाद में भंते अजय जी है, और तो मुझे नाम पता नहीं चला है पर आपको प्रणाम है। उसके बाद में हमारे नगर सेवक है, सुरगाना शाह है, सुरेश गौरी साहब है, भगवान जाहिर है, विजय पवार जी है, और सर आप किरण, एक एग्जैक्टली किरण नाम भी है, पर और सभी आप नहीं है, आप ही है, तो सभी को मुझे सभी का नाम तो पता नहीं, पर सभी को सबके चरणों में अपने हृदय तहे दिल से मैं सभी को, सलीम भाई, अब्दुल भाई और सभी हमारे मौलाना साहब के उन्हीं के शुद्ध हृदय से मैं सभी को प्रणाम सर, सभी को सलाम अलैकुम करता हूँ। और मेरे 5 मिनट का चिंतन है, उसके ऊपर हम थोड़े 5 मिनट हम ले लेंगे। सावकाय च धर्मश्च सर्व स्वल्पण्य अवतार विष्टा स्त्री जनार्दनाय ते नमः। प्रभु अयं नमो वयोनीति गणा लघुचेतसाम् उदार चरित्राणातु वसुधैव कुटुम्बकम्। प्रभु समस्त इस पृथ्वी पर भगवान ने, अल्लाह ने, प्रभु ने, हमारे ग्रंथ साहब नानक जी, समस्त जो हम जो शक्ति मानते हैं इस पृथ्वी पर, बुद्धदेव के साथ जो भी है, तो इस पृथ्वी पर हम सभी भाईचारा, सभी लोगों ने, सभी प्राणी मात्र ने भाईचारा के साथ रहे, उसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं। किस माध्यम से हम एकत्रित हो जाए समस्त भाईचारा के साथ। जिस भी घर में हमारी माँ होती है तो साथ साथ में हमारे भाई होते हैं, किस प्रकार हम भाईचारे के साथ रहे, और इसी के कारण इस आदरणीय आज हमारे उलेमा, जमीयत उलेमा हिंद, इस नासिक इस सद्भावना मंच के साथ साथ हम लोग इसको एकत्रित आने का तथा एक थिंक टैंक बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अब्दुल साहब ने बोला है कि किस तरह इस भारत को, संविधान को, जिन्होंने इतना अट्टहास प्रयास से इस संविधान को लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथा उन्हें बहुत 100 साल का इतिहास पढ़ाया अब्दुल्ला साहब ने, बहुत अच्छा लगा। तो उस संविधान को हम कैसे बचा रहे हैं? उन्होंने कहा कि रिलीजन इज नॉट पार्ट ऑफ, हमारे एक सऊदी अरेबिया की एक जो योगा के ऊपर काम करती है, नाम अभी याद नहीं है मुझे, फ्रांसिस सर भी, तो दिल्ली में आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू इज नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। और अब्दुल्ला ने कहा कि किसी धर्म को हम ठेकेदार नहीं बनाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको पता होगा कि फ्रांसिस सर ने कहा कि जेएनयू से है, तो जेएनयू में बड़ा रिसर्च जो चला है बंदे अविनाश जी, तो मेरा टॉपिक था जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ इराक। तो जब सामने आया, और आप तो इराक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप तो इराक भी अमेरिका तो जाने नहीं आपको कोई देगा, तो उसको थोड़ा चेंज करो। मैं बोल के नहीं, बिल्कुल मैं वही काम करूंगा। क्योंकि बिना कारण सद्दाम हुसैन को मार दिया उन्होंने, बिना कारण कुछ भी अपना
क्या बोलते हो कि अमेरिका सुपर पावर हमको खुद को बनाने के लिए उनको मार दिया, तेल के ऊपर अपना मोनोपोली बनाने के लिए, उसके ऊपर अपना आधिपत्य ग्रहण करने के लिए समस्त विश्व को इराक को टारगेट बना दिया कि देखो इराक ने ऐसी स्थिति की है। तो इराक की कोई व्यक्ति है नहीं, पर अमेरिका चाहता है कि उसके ऊपर अपना अटैक करे, तेल को ले ले, फिर संपूर्ण विश्व को दिखा दे कि देखो अगर हमारे ऊपर कोई ये करेगा, हमारे ऊपर कोई बोर्ड दिखाएगा तो हम इराक की जैसे स्थिति बना के रखेंगे हम लोग। ये क्या मूर्खता है। फिर भी एक ने तो जब जॉर्ज बुश वहां पर आए थे फिर भी हमारे भाई ने उसको जूता मारी दिया। और उसकी डेली क्या थी, यहाँ भगत सिंह भी है, वहां भी कोई तो जज्बा था, और हम जेल में पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर गलती तो कर ही नहीं सकते भाई। ठीक है, मोदी साहब अपना सब छोड़ छाड़ के अपना काम करते ठीक ठाक, लेकिन बीच में तो सब वही गड़बड़ी है, कहाँ काम कर रहे थे। आज संपूर्ण युवा के सभी भारतीय युवा के सब जॉब ही खत्म कर दिया जगन साहब, पूरा जॉब ही नहीं है हमारे पास। क्या स्थिति करवा के रखी है, और फिर ऊपर से बोलते हैं कि संविधान की रक्षा कर रहे हैं। क्या है संविधान की रक्षा, ये हो नहीं रहा है। अरे तुम संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानव जाति को, भारत की अगर रक्षा करना चाहते तो हमें संपूर्ण गरीबों की रक्षा करो, तब होगा, अन्यथा कहां होगा, संभव ही नहीं। रही बात हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की, हम इसलिए यहां पे आए कि इस स्थिति को, एक खिलजनी परिस्थिति को, विविधता को कैसे एकता में ले आवे। और आप सब ये, मैं तो सियासुरी कोर्स के ऊपर बहुत रिसर्च किया हूं। तब 2004 में तो वहां युद्ध चल रहा था। मैं हमारे देवरा साहब को बोला कि मुझे बगदाद यूनिवर्सिटी जाना है, तो कोई मत जाओ क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है तो आपको कोई गोली नहीं मार देगा। मैं बोला ठीक है, मार देगा तो मार देगा, क्या फर्क पड़े, 2 किलोमीटर जाएंगे, क्या है। नहीं जाऊंगा, पर हमारे गाइड ने बोला कि आप मत ही जाओ, क्योंकि बहुत बार का समय है। तो फिर मैं न्यूयॉर्क चला गया। तो उस समय 2004 में हमारे अध्यक्ष थे, तो फिर उनके जो सेक्रेटरी थे तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा, फिर चला गया। तो न्यूयॉर्क में चला गया, फिर उनको शिकागो में डिनर रखा था, उनके साथ मिलना मुझे हुआ। ज़्यादा समय तो नहीं था, फिर हाय हाय बाय बाय कर दिया। पर उनको बहुत ध्यान में है कि भारत में स्थिति क्या है, और मिशेल ओबामा, बराक ओबामा के दोनों के बीच में बहुत सारा झगड़ा चलता था कि यह क्या स्थिति है। फिर भी बोले भारत में आकर, फिर देखो भाई आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो नरेंद्र मोदी ने उनको बहुत काढ़े दिल से स्वागत किया था, फिर भी नहीं उनके साथ रहे, क्योंकि गड़बड़ है उसमें, बहुत सारा गड़बड़ है। तब आप तो उसमें भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा आदरणीय अविनाश जी, लेकिन आप ठीक टाइम बना ही दिया है, तो फिर अब्दुल साहब हम आगे इसके ऊपर बहुत काम करेंगे। सलीम भाई बहुत अच्छा काम करेंगे इसके ऊपर हम। तो आज हम, क्योंकि ये कोरोना का समय चला है, उसके बाद में इतना उसको साफ करने के, इतना बारिश हो रहा है समझ में नहीं आ पता, तो रूही के खराब हो चुके। हम 1 या 1.5 घंटा में अब्दुल साहब आप पहुंच जाते, फिर भी 2 घंटा लगे, क्या करें। थोड़ा इसलिए मैं भी सोच रहा था कि मैं रात में सलीम साहब का पढ़ा, जब मैसेज किया आपको आदाब है, आपको आना पड़ेगा, मैं बोला क्या करें, हम तो गरीब साधु है, देख लेते हैं, हमारे पास कुछ तो है आने जाने के लिए। फिर फ्रांस सर बोले कि चलो फिर आपको गाड़ी भेजेंगे, फिर आ जाए, कोई बात नहीं।
आपका शुद्ध दिल से मैं सबको इस मंच से, और सन्यास हूँ, गरीब साधु हूँ, फिर भी आपके साथ हूँ, तो सभी के चरणों में, सभी के हृदय में मैं यहाँ से प्रणाम, सभी को आदाब आशीष करता हूँ। और इस मंच से जो भी आपका सजेशन होगा, मैं आपके साथ में हूँ। हम लोग और हमारे बहुत साधु है, साधु और इस गवर्नमेंट, साधु गवर्नमेंट के साथ कभी भी नहीं है, ये गलत है इनके साथ, बिल्कुल नहीं। साधु तो गरीबों के साथ रहता है भाई, बिल्कुल नहीं, साधु तो गरीबों के साथ रहता है। और सब ब्राह्मण लोग तो लूट रहे साधु को भी, साधु को ब्राह्मणों के बीच में नहीं चलता है सब। आप देखो कुंभ भरा था सही में, कुंभ का यहाँ हुआ तो साधु लोगों ने त्र्यंबकेश्वर में जाकर वहां पे पूजा किया। तो देवेंद्र फडणवीस को आकर यहाँ रामकुंभ में ये क्या मतलब है, मतलब ब्राह्मण वहां जाकर के काम कर, साधु ब्राह्मण ये तो बहुत झगड़ा है, फिर क्या करे। तो साधु गरीबों के बीच में होता है, साधु सबका होता है, किसी का नहीं होता है। हमारे अब्दुल साहब ने बोला कि धर्म के ठेकेदार नहीं भाई, शुद्ध वाणी ने, गुरु गोविंद सिंह ने इतना सुंदर वाणी में कहा है, गुरु की वाणी। और हमारे गौतम बुद्ध के बीच में क्या करुणा होनी चाहिए, तो करुणा कहाँ से आएगी, गरीबों के बीच में तो कुछ काम करे तभी तो करुणा प्रकट हो जाएगी। तो बस यही रुकते हैं, सभी को प्रणाम, सभी को सलाम करके यही रुकते हैं। और आगे जो भी होगा हमारे सलीम भाई अभी जो आदेश करेंगे, फिर रुकता है। प्रणाम। वक्त की कमी की वजह से परिचय नहीं हो सका था, ठीक है। मैं सिर्फ महाराज का थोड़ा विस्तृत परिचय देना चाहता हूँ। रमनगिरी महाराज जिसको हम सबने सुना, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देना जरूरी है। रमनगिरी महाराज राष्ट्र संत जनार्दन स्वामी अंतरराष्ट्रीय मिशन के संस्थापक है, जनार्दन स्वामी मठ से संबंधित है, और उन्होंने ये आपका खुद का अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। जो काम हम यहाँ अभी शुरू कर रहे हैं या जो चालू है, महाराज ने ये काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी किया हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो थीसिस था पीएचडी का, वो जियो पॉलिटिकल उनका विषय था, ज्योग्राफी रिलेटेड पॉलिटिक्स, मतलब जो कुछ हो रहा है विश्व में, न कि सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में, ये पोलिटिसाइज है, ये राजकारण है। भूमि को लेकर वे अधिग्रहण करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रवृत्तियां ये अधिग्रहण करना चाहती है, वैसे विश्व स्तर पर हो रहा है। उनके भी मास्टर है, सिर्फ मास्टर नहीं, डॉक्टरेट है, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया है। डॉक्टर रमनगिरी महाराज पोस्ट डॉक्टरेट भी है, और अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वे जेएनयू से है। जेएनयू की फिलोसॉफी आप जानते हो, लेफ्टिस्ट फिलोसॉफी है, राष्ट्रहित के लिए जो जो करना है उसके लिए वे समर्पित है, और कुछ भी चैलेंज करने या उनके असिस्टेंट थे महाराज के, उनके साथ उन्होंने काम किया है। मैं जा चुका हूँ, उनके साथ रह चुका हूँ जेएनयू में। मतलब उनका जो पूरा मोटिव है वही हमारा जो उद्दिष्ट है, उस उद्दिष्ट के लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए महाराज को सिर्फ हमने बहुत शॉर्ट नोटिस दिया, वे बहुत बिजी है। त्र्यंबकेश्वर में आश्रम है, सुरगाराम में 2-3 आश्रम है, पेट में है, तो भी एक शॉर्ट नोटिस के बावजूद महाराज यहाँ पर पधारे। मैं व्यक्तिगत स्तर पर उनका ऋणी हूँ। सभी जो मैंने थोड़ा सा और किया है।